बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा जो लेक्चर नंबर 8 है वो है सोलर पीवी सिस्टम इंस्टॉलेशन के हवाले से। इस लेक्चर में हम आपको एनिमेशन के थ्रू सिस्टम इंस्टॉल करना बताएंगे और अगले लेक्चर में हम आपको फ़िज़िकली इंस्टॉल किया हुआ सिस्टम दिखाएंगे। सबसे पहले जो भी सिस्टम इंस्टॉल करना हो उसका अहम जुज़ जो है वो है उसका स्ट्रक्चर। उसको स्ट्रक्चर को डिज़ाइन के मुताबिक अपनी रूफ़ टॉप पे फ़िट करते हैं। पहले किसी भी स्ट्रक्चर को फिट करने के लिए उसकी पॉइंटेड आउट जो प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हमने ड्रिलिंग करनी होती है, ग्राउंड करना होता है, वहाँ पे हम लोग ड्रिल करते हैं ताकि उसकी ग्रिप बनाई जा सके और अपने रावल बोल्ट जो है उसमें आसानी से टाइट किए जा सके। ड्रिलिंग करने के बाद अपने फिक्स पॉइंट्स पे हम लोग एक ख़ास किस्म के बोल्ट यूज़ करते हैं जिन्हें रावल बोल्ट कहते हैं। इनके दो पार्ट्स होते हैं, बोल्ट इसके अंदर होता है और एक इसका फीमेल पार्ट होता है जिसके अंदर बोल्ट को टाइट किया जाता है। ड्रिलिंग के बाद ये जो रावल बोल्ट है ये हैमरिंग के थ्रू उस ग्राउंड प्लेस पे जहाँ पे ड्रिल की होती है वहाँ पे हैमर के ज़रिए फ़िक्स कर दिए जाते हैं और बोल्ट को टाइट किया जाता है ताकि इसका जो फीमेल पार्ट है वो ग्राउंड में अच्छी तरह से ग्रिप कर जाए। और इसके बाद इसका जो बोल्ट है उसको लूज़ करके खोल लिया जाता है और स्ट्रक्चर के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। सबसे अहम चीज़, इसको कंक्रीट के साथ बाद में फिल कर दिया जाता है ताकि किसी भी किस्म की वाइब्रेशन से आपके पैनल को किसी किस्म का कोई क्रैक ना आए और आपका पैनल डैमेज ना हो या ज़्यादा तूफ़ान से आपका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ना ख़राब हो जाए। अब ये सारे का सारा स्ट्रक्चर ग्राउंड करने के बाद हम लोग अपने पैनल को सिमेट्री के थ्रू इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। हमने 295 वाट के जो पैनल थे वो यूज़ किए। अब पैनल एक फ़िक्स करने के लिए हम लोग एक ख़ास किस्म की ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो पैनल के अंदर जगह होती है, होल बना होता है, वो रस्टिंग के ज़रिए अगर हम उसमें बोल्ट टाइट करें तो ख़राब हो सकता है। ये जो आपको ब्रैकेट दिखाई जा रही है ये हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं पैनल को फ़िक्स करने के लिए ताकि हम पैनल को उसका जो फ्रेम है उसको ख़राब होने से बचा सकें, क्योंकि इस ब्रैकेट के थ्रू उसमें कोई भी बोल्ट टाइट नहीं किया जाता। जब भी हम लोग दूसरा पैनल लगाएंगे तो उसकी एक साइड को तो इसी सिंगल ब्रैकेट के थ्रू हम लोग टाइट कर देंगे, लेकिन जब दो पैनल्स को आपस में ग्रिप करवाना हो, टाइट करवाना हो, तो ये वाली जो आपको ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट दिखाई जा रही है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसके सेंटर में एक पंच होता है, होल होता है जिसमें बोल्ट लगा दिया जाता है जो स्ट्रक्चर में टाइट होता है, ना कि आपके पैनल में टाइट होता है, और ये दोनों ब्रैकेट्स के थ्रू आपके दोनों पैनल्स को ग्रिप कर लेता है। इस तरह से आपके डिज़ाइन के मुताबिक सिमेट्री के ज़रिए बाकी के सारे पैनल भी स्ट्रक्चर के ऊपर फिक्स कर दिए जाते हैं। जब भी आपका स्ट्रक्चर फिक्स होने के बाद पैनल फिक्स हो जाते हैं तो हम इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल निकाल लेते हैं और उसके बाद जो अगला प्रोसेस जो हमारा होता है वो होता है बैटरी इंस्टॉल करने का प्रोसेस हमारा। हमने क्योंकि अपने डिज़ाइन में हाइब्रिड सिस्टम में 4 बैटरीज यूज़ की थी 200 एम्पेयर आवर की, तो हमने ये 4 बैटरीज यहाँ पे इंस्टॉल करके उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है ताकि हमें इन्वर्टर को देने के लिए 48 वोल्ट मिल सके। हम इस बैटरीज़ को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के थ्रू 2 केबल्स निकाल लेते हैं जो हमने इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करनी होती हैं। बैटरी जब हम कनेक्ट कर लेते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो हम अपना हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल करें वो भी बैटरीज़ के करीब 3 जगह पे इंस्टॉल करें, क्योंकि हम जो बैटरीज़ के साथ केबल्स कनेक्ट करते हैं वो काफ़ी हैवी रेटिंग की होती हैं। तो अगर हम लोग नज़दीक 3 इन्वर्टर इंस्टॉल करेंगे तो हमारी केबल्स का जो एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे। उसके बाद हम एक डीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स इंस्टॉल करते हैं जिसमें हर किस्म के इनपुट आउटपुट ब्रेकर्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, चेंज ओवर लगाए जाते हैं और इसके अलावा इंडिकेशन लाइट्स उसमें लगा दी जाती हैं जिस टाइप की भी हमें ज़रूरत हो। हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी इनपुट्स हैं वो सोलर पैनल की हो, ग्रिड की हो, बैटरी की हो या आपके लोड को सप्लाई देनी हो, जिस तरह ये घर दिखाया गया है एज अ लोड, तो आपको डीबी के थ्रू ही देनी चाहिए ताकि आपकी जितनी भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे हो सकें। सपोज़ अगर आप लोग ब्रेकर्स के थ्रू इन्वर्टर को सप्लाई नहीं देते तो अगर कभी आपका शॉर्ट सर्किट अकर होगा तो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। अगर आपके ब्रेकर्स के थ्रू आपने सप्लाई दी होगी तो आपका जो सिस्टम है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपका ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और आपका जो उससे अगला वाला सिस्टम है वो सेफ़ हो जाएगा। ये हमारा जो सिस्टम है आपको पहले भी हम लोग बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, ये हाइब्रिड सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम की कोशिश ये होती है कि वो प्रायोरिटी पे जब तक सोलर एनर्जी मौजूद है वो सोलर एनर्जी को ही यूटिलाइज़ करता है आपके लोड को चलाने के लिए। जैसे ही किसी भी वजह से सोलर एनर्जी कम होती है वो बैटरीज़ को एट द सेम टाइम यूज़ करेगा, और अगर बैटरीज़ और सोलर भी आपके लोड की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही तो उसके बाद वो आपके लोड को, आपके घर की अप्लाइंसेस को यूटिलिटी यानी कि वापडा के थ्रू चलाना शुरू करेगा।
इस तरह से आपका बिल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। आई होप कि इस एनिमेशन के थ्रू आपको काफ़ी हद तक समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको फ़िज़िकली जो इंस्टॉल्ड सिस्टम है वो भी दिखाएंगे, उसकी ब्रीफिंग देंगे। ये सारी जो चीज़ें हमने एनिमेशन के थ्रू दिखाई वो उसमें आपको समझ आ जाएंगी। Until the next lecture, Allah Hafiz.